press the bell icon on the YouTube app and never miss an जी ज्वाइन किया है आज याना मीर ने। सब याना को जानते हैं, याना के शोज भी हम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया याना, क्या जा पाई हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू, बहुत टाइम के बाद आपके शो पे आने में अच्छा लग रहा है। आई एम एक्साइटेड टू नो कि आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा। हम आज बात करेंगे जरा ये अब्दुल रज़ाक पे, जो उन्होंने कमेंट किया है, जो क्रिकेटर हमारे हैं, उन्होंने ऐश्वर्या राय पे कमेंट किया है। लेकिन जैसे कि आप भी हैं और मैं भी, हम लोग सभी जो है एज अ फीमेल, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। यकीनन हम लोग जो हैं बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और अपनी अपनी फील्ड में कोई कहीं पर भी हो, किसी भी फीमेल के लिए इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए, उस पे पाकिस्तान में भी काफी गुस्सा है। आप किस तरह देखती हैं उनके इस कमेंट को? आपके ख्याल से क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है टीम, या किस वजह से ऐसी बात की गई? ऑनेस्टली इसमें कोई वजह मैं ढूंढ ही नहीं पाई। मैंने सोचा कुछ टाइम। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी याना मीर जी, जो कि अपने दमदार और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। टाइम के लिए मैंने भी इस पे एक शो किया था एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी बात इन्होंने क्यों की, क्यों इनके मुंह से ऐसी बात निकली। आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम आरजू, क्योंकि ऐसे धड़ल्ले से किसी का नाम ले लेना, फिर उसको इस तरह उसकी तौहीन करना, आई मीन कनेक्शन ही क्या है? जो वो कह रहे हैं ऐश्वर्या राय के बारे में उससे, और वो जो इरादे की बात कर रहे थे, उन दोनों चीजों में कनेक्शन ही क्या है? वो कह रहे थे कि पीसीबी का इरादा नहीं है कोचिंग देने की, टीम को अच्छी कोचिंग देने की। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही हूँ कि ऐश्वर्या राय का कनेक्शन क्या है। और अगर ऐश्वर्या राय का नाम भी ले लिया तो उनसे निकली हुई औलाद की भी बेइज्जती की। मतलब एक छोटी सी बच्ची आराध्या बच्चन, मतलब अगर आप उसकी बातें सुनोगे, वो सबका दिल जीतती है अपनी बातों से। पहली अपनी स्पीच में उसने अपनी माँ को इज्जत बख्शी, अपनी जन्म देने वाली माँ को। इतनी छोटी सी बच्ची को देखो वो समझ कितनी है। एंड जिस तरह वो एक उसका ना सभ्य तरीका है, बेसिकली वो लोगों का दिल जीतती है। जब भी लोग उसकी तस्वीरें देखते हैं, खास करके अपनी माँ के साथ जब वो कहीं जाती है, तो वो इतनी नेक और प्यारी बच्ची है। तो सेइंग कि मैंने अगर ऐश्वर्या राय से शादी की तो मुझे नेक बच्ची नहीं होगी, इसका कोई सेंस ही नहीं लगा मुझे, और कोई कनेक्शन ही नहीं लगा उस बात से जो वो कह रहे थे जी। और फिर उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन कहा ये कि जी शाहिद आफरीदी ने उनसे कहा था माफी मांगने को, मगर शाहिद आफरीदी तो उस दिन बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, हंस रहे थे। तो आपके ख्याल से क्या इस माफी का कोई मतलब बनता है? शाहिद अफरीदी ने माफी मांगने को, वही तो बात आप देखिए ना, सारे के सारे जो उस मंच पे उस दिन मौजूद थे, सारे के सारे हिपोक्रिट्स हैं। तो पहले तो शाहिद अफरीदी, मैंने जहां तक देखा, वो पहले वो शख्स थे जिन्होंने क्लैप की, फिर पूरे ऑडियंस ने क्लैप की। आपको पता है शाहिद अफरीदी पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अब्दुल रज़ाक ने पहले भी एक महिला को इसी तरह से, एक महिला की तौहीन की थी, और वो थी आप ही की वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार। एक शो पर बैठ के इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एक टीवी शो पे थे वो, और लोगों के लाइव ऑडियंस थी, लाइव ऑडियंस के सामने निदा डार से कह दिया कि ये तो कितनी मर्दानी पर्सनालिटी है इनकी, बाल इतने छोटे हैं, त्वचा तो लड़कियों जैसी है ही नहीं, इनसे अगर हाथ मिलाओ तो लगता भी नहीं है कि लड़की से हाथ मिला रहे हैं। और कहते गए, मतलब ऐसे होता है ना, एक होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है कि आपको ब्रेक्स लगाने ही नहीं आते कि आप क्या बोलते जा रहे हो। फिर कहते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, इनको हमेशा मर्दों के साथ कंपटीशन करना होता है, चाहे जब उनको पता भी है कि ये मर्दों जितनी अच्छी नहीं हो सकती। फिर ऐसी चीजें ना, इनका तो शादी से अब मन ही उड़ गया, इनको तो शादी नहीं करनी है आजकल, सिर्फ सक्सेस के पीछे लगी हुई है। इस तरह की बातें ये निदा डार के बारे में करते गए, और तब भी इन्होंने माफी मांगी थी, और आज भी इन्होंने यही किया। तो मतलब हर बार आप वही गलती करके माफी मांगोगे, इसका कोई सेंस तो है नहीं। ऐसी माफी का, चाहे आपको शाहिद अफरीदी ने कहा या किसी ने कहा, अगर आपने माफी मांगी इसका कोई सेंस नहीं। और ईगो तो देखो बंदे का, इनडायरेक्टली इस तरह बोलना कि शाहिद अफरीदी की वजह से मैंने माफी मांगी, इनडायरेक्टली ये वही बोल रहा है ना कि मुझे माफी नहीं मांगनी थी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई सेड एनीथिंग रॉन्ग। वो तो शाहिद अफरीदी ने बोला तब मैंने माफी मांगी।
तो ये अजीब सी चीज है। और दूसरी, शाहिद अफरीदी की जहां तक हम बात करें, वो भी कम हिपोक्रेट इंसान नहीं है जब व्हेन इट कम्स टू विमेन। उनकी अपनी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं, ठीक है ना, 5 लक्ष्मी का रूप बोलते हैं ना, वो उनके घर में मौजूद है। खुद तो इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बनने देंगे क्योंकि ये इस्लामी मजहब के खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि इस्लामी मजहब में कहाँ लिखा है कि भाई औरतें स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकती। तो एक खुद एक वो तो स्टार प्लस ड्रामा देख रही थी कोई उनकी बेटी, तो उसपे वो टीवी भी तोड़ चुके हैं। वो भी एक हाँ, तो देखिए, तो आप सोचिए ना, तो ऐसे बंदे से क्या आप उम्मीद रखेंगी कि वो क्लैप नहीं करेगा ऐसे स्टेटमेंट पे। जी बिल्कुल। लेकिन याना, अगर हम बात करें थोड़ा सा इससे हटकर और इजराइल और हमास की, तो बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी वीडियोस ऐसी भी आई जिसमें इंडियन मुस्लिम्स कह रहे हैं कि जी हम गजा जाना चाहते हैं, हम वहाँ लड़ना चाहते हैं। और कुछ एक आध फीमेल जो थी वो कह रही थी हमें वीजा नहीं मिला, हम भी जाना चाह रहे थे। ये सब क्या है? मतलब हम समझ रहे थे कि शायद इस किस्म के लोग सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। आपके ख्याल से वहां पर भी इसी तरह की सोच है? हाँ, एक तबका है जो चाहता है कि हम जाके गाजा में लोगों के लिए लड़ें। आई टेल यू, एक तबका है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वो ऐसे क्यों करते हैं। जहां रह रहे हैं वहां के लोगों का दिल जीते, वहां के लोगों को अपना भाई बहन कहें, वहां के लोग जिस धरती पे वो रह रहे हैं उसकी सेवा करें, देश की सेवा करें। क्यों सोच रहे हैं कि कहीं और? हाँ, लेकिन ठीक है, इस बात की हमें मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, तो मासूम सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। जरूरी है हमास को टक्कर देना, जरूरी है हमास को खत्म करना, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है जिसके लिए हम सब, देखिए, भारत ने, इतनी बड़ी कंट्री ने, इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर भारत ने जब कह दिया है कि हम भाई नहीं एक्सेप्ट करते कि इजरायली सेटलमेंट्स वहां पर फलस्तीन में हो। फलस्तीन की जितनी जगह है वो फलस्तीनियों के लिए है, और इजरायल और फलस्तीन को वहां साथ में राजी खुशी रहना है। और फलस्तीनियों की लैंड पे हम इजरायल की सेटलमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। ये तो खुले शब्दों में भारत ने कहा कि एक तो हम इजरायल पे अटैक्स नहीं एक्सेप्ट करते जो हमास ने पहले शुरू किए, मासूम इजरायलियों पे जो उनको किडनैप किया, जो उनकी औरतों के साथ अजमत रेजी की, ये तो हम पहली चीज हम ये नहीं, इसीलिए तो वो जॉर्डन एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि पहले इसमें ये पैराग्राफ इंक्लूड करो कि हमास ने पहल की थी, तब हम इसको साइन करेंगे। वहां भी एक फेयर स्टैंड लिया इंडिया ने, और यहाँ भी एक फेयर स्टैंड लिया कि फलस्तीनी जो औरतें, बच्चे, मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब उनकी कंट्री कर रही है जो करना है, तो इनको क्या जरूरत है ये बोलने की कि हम भी गाजा जाकर लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सीधे सीधे कह रही है कि फलस्तीनियों के लिए हमारे मन में भावना है, तो आपको क्या जरूरत है इस तरह की मतलब इस तरह की एक्टिंग करने की? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट भेज क्यों नहीं देती? अगर ये लोग इतना ही जाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको भेज दे, अच्छा है, तो सफाया भी हो जाएगा और साथ इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब भेजती क्यों नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती। गवर्नमेंट को और भी बहुत काम है। जहां पे भेजना चाहिए, हज पे भेजना चाहिए, वहां तो भेजती है ना। तो अब ऐसी जगहों पे क्यों नहीं? इनफैक्ट वहां से तो गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रही है इंडियन सिटीजन्स को। मुझे बहुत गर्व है ये बोलने में कि वहां पर एक कश्मीरी महिला भी फंसी थी, तो उसको ना गाजा में जाने का मौका, उसको गाजा से एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा था, ना इजिप्ट में जाने का मौका मिल रहा था और ना कहीं और। तो मैंने भी उनकी बात उठाई थी ट्विटर पे कि प्लीज अगर हो सके तो इनको रेस्क्यू किया जाए। और उनका नाम मिसेस शाबू था, लुबना नजीर शाबू। उनको रेस्क्यू किया गया और उनको वापस भारत लाया गया। और इस बात से मुझे बहुत गर्व है कि इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट तो वहां से लोगों को रेस्क्यू कर रही है, फिर थोड़ी ना यहाँ से लोगों को वहां जाने देगी मरने के लिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने जैसे कश्मीर की बात की है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कल यानी एक दिन पहले ही जो है वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि जी वो एक डोजियर तैयार किया गया है जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएंगे। और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और ये सब कहानियां, ये सब कुछ उस डोजियर में होगा, वो लेकर जाएंगे। आपके ख्याल से वाकई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में,
तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था, तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर, अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और याना मीर का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।